हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह मेरा जो वीडियो आता रहता है और इम्पॉर्टेंट वीडियो आते हैं जो आपके एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज का वीडियो है हमारा एग्रीकल्चर फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम आज आपको बताऊंगा कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप यूपी कैडेट के पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रोवाइड दिए गए होते हैं वो रहते हैं कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के। तो चलिए गाइज, हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि रासायनिक ऊर्जा को अन्य क्या नाम दिया गया है। तो आपको बता दूं, रासायनिक ऊर्जा को जो अन्य नाम दिया गया है वो रासायनिक बंधन की ऊर्जा भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ऊर्जा का विशाल स्रोत है जो सूर्य है, और सूर्य सौर ऊर्जा से कन्वर्ट होकर बिजली में हम उसे उपयोग कर सकते हैं। तो सूर्य ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था। तो सबसे पहला जो व्यवहारिक सौर सेल बनाया गया था वो था सन 1954 में बनाया गया था। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और आपको बताना स्टार्ट करते हैं। आजकल सौर ऊर्जा किन अर्धचालकों से बनाया जाता है। तो सौर सेल जो होते हैं, आप देखते होंगे, मालूम भी होगा आपको सौर सेल के बारे में। तो वो किस चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो वो सिलिकॉन से और गैलियम से बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कितनी दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं। तो आपको बता दो 100% जिसकी भी दक्षता होगी मशीन की वो आदर्श मशीन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन जो गुणनफल के बराबर होता है वो होता है कार्य के। किसके? कार्य के होता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को जब भी कहेंगे वो क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो अगर हम ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। तो ऊर्जा जो राशि है वो होती है अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है। तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। देखिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर चैनल पे नए हो। यहाँ पे जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है वो यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीएआर और जेट एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे लड़के हमारे कोचिंग सेंटर से निकले हैं, इसलिए हम उसी तरह से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करते हैं जो अपने कोचिंग में प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल हो जाता है। वही हमने अभी बताया कि ऊर्जा किस प्रकार की राशि होती है। तो ऊर्जा अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है। तो कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो कहलाती है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दूं, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पूछा जाता है आपसे कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे वस्तु की क्या कहते हैं। तो उसे वस्तु की जब भी कहेंगे गतिज ऊर्जा कहेंगे। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमेशा कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पानी की पूछ रहा है, ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? तो जब भी पानी के बारे में पूछेगा तो वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा में चला जाएगा, क्योंकि पानी स्थिर रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने आंसर भी दे दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग कमानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो जब भी घड़ी की चाबी का ऊर्जा जो भी रहेगा और तनी हुई स्प्रिंग, अभी एक्टिव तो हुआ नहीं है, स्प्रिंग जब एक्टिव हो जाए, जब उसमें टूट के या तो कहीं वर्क करने लगी स्प्रिंग, तब उसका इस गतिज ऊर्जा में कहेंगे, लेकिन वर्क कर नहीं रहा है इसलिए वो स्थितिज ऊर्जा में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पूछा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, यह नियम किसका है? तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कि किसका है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि डायनेमो, ध्यान दीजिएगा, डायनेमो के बारे में बात किया जाता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है, बताइए। तो डायनेमो आप देखते होंगे कि डायनेमो जब राउंड करता है, घूमता है, तो उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मतलब वो यांत्रिक ऊर्जा रहता है और यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसे कहेंगे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो माइक्रोफोन जब भी ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो विद्युत ऊर्जा में करता है। अगर ध्वनि ऊर्जा है तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोमबत्ती ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो मोमबत्ती जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में कन्वर्ट करता है, मतलब कि रूपांतरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा रूपांतरण किस रूप में करता है? तो लाउड स्पीकर जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को हमेशा जब भी रूपांतरण करता है, ध्वनि में निकलता है लाउड स्पीकर, तो वो क्या करेगा? तो विद्युत लेगा और विद्युत लेने के बाद ध्वनि में कन्वर्ट कर देगा, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में, इसलिए अगर आप इसे वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो आपके लिए ही प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे लिए नहीं। और ये पेपर्स में हर साल पूछे जाने वाले होते हैं और पूछे जा सकते भी हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि संवेग को दुगुना करने पर गति से ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाती है? तो संवेग को दुगुना करने पर गति ऊर्जा जो बढ़ेगी वो होगी 4 गुना। कितनी होगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो आपको बता दूं, कार्य करने की दर को जो कहेंगे उसे कहते हैं शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शक्ति का एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड सिस्टम जिसके अंतर्गत आता है, उसका मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति कितनी होगी? तो कर्ता की जो शक्ति होगी वो W/T होगी। क्या होगी? W/T होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो शक्ति का मात्रक जानते ही हैं आप, वाट है, और वो किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 1 किलो वाट कितने वाट के तुल्य होता है? तो 1 किलो वाट जो तुल्य होता है वो 1000 वाट के तुल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के तुल्य होता है? तो एक अश्व शक्ति जो तुल्य होता है वो 746 वाट के तुल्य होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1 वाट सेकेंड कितने जूल के तुल्य होता है? तो 1 वाट सेकेंड जो होता है वो 3600 जूल के तुल्य होता है। अगला गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? तो आपको बता दूं, जो विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य जो होता है वो अधिकतम होगा। कितना होगा? अधिकतम होगा। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्यूबलाइट ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो ट्यूबलाइट जब भी ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, मतलब कि कन्वर्ट करता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। तो विद्युत मोटर जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ये विद्युत मोटर का कार्य होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। तो विद्युत जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा रहता है और रासायनिक ऊर्जा हमेशा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। आप देखेंगे सेल वो जब भी कन्वर्ट करता है विद्युत कन्वर्ट, जैसे बैटरी आपके घर लगा है तो वो क्या होता है, इन्वर्टर के माध्यम से वो कन्वर्ट होकर विद्युत में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही हमने पिछला अभी आपको बताया है। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे लिखा है कि विद्युत मोटर ऊर्जा का, ये भी देख लीजिए, समझ लीजिए, विद्युत मोटर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में। तो मोटर आप जब भी देखेंगे, अगर आपके घर में भी मोटर लगा होगा तो आप देखेंगे कि वो क्या करता है, जैसे चक्की चलती है जिस पे आटे पीसे जाते हैं, वो मोटर राउंड करता है तो जिससे आटे पीसे जाते हैं। तो वो क्या करता है, विद्युत लेता है और विद्युत लेने के बाद वो यांत्रिक कार्य करता है। जैसे जो मनुष्य कार्य करते हैं वो यांत्रिक करते हैं, वैसे ही वो भी कार्य करता है, यांत्रिक काम करता है। इसलिए उसे बताएंगे हम आपको कि विद्युत ऊर्जा हमेशा क्या कार्य करता है, कन्वर्ट किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गए और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें रिपीटेड थे, हर बार पूछे जाने वाले थे, इसलिए हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आपसे यही कहेंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपके लिए हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे वो सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप यूपी कैडेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएचयू बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सोचते होंगे पूरा फिजिक्स पढ़ लूँ, पूरा केमिस्ट्री पढ़ लूँ, पूरा एग्रीकल्चर पढ़ लूँ, लेकिन हमें पढ़ना वही है क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है बीएससी एजी का, तो हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। हमें पूरा ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।